हेलो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्यूब स्कर्ट बनाना। तो सबसे पहले वीडियो में आएगा ड्राफ्टिंग पार्ट, देन कटिंग पार्ट एंड लास्ट में स्टिचिंग पार्ट। ओके, चलिए गाइस मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट में हमारे 3 मेजरमेंट हमें मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वेस्ट जो कि 28 है। देन उसके बाद आता है हमारा हिप जो कि 34 है। देन लेंथ 19 इंचेस। ये सारी वैल्यू इंचेस में है और ये ही वैल्यू है जो हमारा क्लाइंट हमें प्रोवाइड कराएगा। अगर क्लाइंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो फिर हमें स्टैंडर्ड साइज रेडी करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड साइज के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मेजरमेंट चेकलिस्ट भेज दूंगी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मेजरमेंट विद मार्जिन। मार्जिन के साथ हम किस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। सपोज हमारी वेस्ट 28 है तो उसमें हमें +1 इंच करना है, वो हो जाएगा 29। तो +1 इसलिए किया है, हाफ जब स्कर्ट सिलते हैं हम ऐसे स्कर्ट, ये हमारी स्कर्ट हो गई इस एंड पर और इस एंड पर, दोनों एंड पर स्टिच लगते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, तो हाफ इंच दोनों तरफ जाएगा, इसलिए 29 हो गया। ओके, देन उसके बाद आते हैं 4 डार्ट्स डलेंगे हमारे और ये वेस्ट पर डलते हैं। ईच डार्ट ½ इंच का डलेगा। 4 डार्ट अगर डलेंगे तो वैल्यू आएगी 2, तो 29 + 2 31। ओके, एंड 31 को डिवाइड बाय 4 कर दिया जो कि वैल्यू आ रही है हमारी 7.75। अब यहाँ पर आप पूछेंगे हम डार्ट क्यों डालते हैं। डार्ट हम इसलिए डालते हैं, जो हिप एरिया है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है कंपेयर टू वेस्ट। आउटफिट ऐसे रेडी की जाती है जो कि हमारे वेस्ट को, बॉडी को परफेक्टली फिट हो। तो इसी वजह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है डिजाइनिंग के टाइम पर उसको हम डार्ट डाल देते हैं या फिर कट भी कर सकते हैं। तो कट नहीं करते हैं, डार्ट ही डालते हैं मोस्टली, तो इसीलिए ½ इंच का डार्ट हम आगे पीछे दोनों तरफ डालेंगे। ठीक है, फ्रंट में डार्ट की डेप्थ जो होती है वो 7 इंचेस रहती है और बैक में जो रहती है वो 5 इंचेस रहती है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 31 आ रही है। 31 को हमने डिवाइड बाय 4 इसलिए किया है क्योंकि फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट 2 लेयर्स हो गए थे, उसको एक बार और फोल्ड करते हैं, 1 साइड ही हम कटिंग करते हैं, तो इसी वजह से वो वैल्यू हो जाती है हमारी 4, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दिया है यहाँ पर। अब बारी आती है हमारी हिप अगर स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है तो +4 लेते हैं। अगर उससे बड़ा हिप साइज आता है हमारे पास तो उसमें +6 लेंगे। तो ये स्मॉल साइज है, इसी वजह से 34 + 4 किया है जो कि 38 वैल्यू है, और अगेन डिवाइड बाय 4 कर देंगे बिकॉज नंबर ऑफ लेयर्स हमारे पास 4 है, तो वैल्यू आ जाएगी 9.5। अब हम आते हैं लेंथ पर। लेंथ भी हमें क्लाइंट देंगे और उसके बाद हमें उसी में मेजरमेंट, उसी में हमें मार्जिन करना है। तो 19 हमारी लेंथ है, प्लस ½ इंच हम अपर साइड में ले लेंगे। सपोज ये हमारी स्कर्ट है तो ½ इंच हमने यहाँ ले लिया क्योंकि ये ½ इंच में हम स्ट्राइप लगाएंगे और वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ½ इंच फैब्रिक हमें ऊपर चाहिए। 1 इंच नीचे चाहिए। 1 इंच नीचे इसलिए चाहिए क्योंकि हम फैब्रिक को इस तरीके से इतना 1 इंच के आसपास छोड़ेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे, इस तरीके से। इसी वजह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 19 + ½ इंच, ये हो गया 19.5। फिर उसके बाद 1 इंच हम बॉटम पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 20.5 इंच जो कि हमें लेंथ लेनी है। अब बॉटम पर जब आएंगे तो हमें बॉटम की भी फिटिंग चाहिए होती है, तो जितनी वेस्ट होती है उसमें +2 इंच हम कर देते हैं और वही हमारी नीचे का राउंड आता है, यानी कि अबव नी अगर हम बना रहे हैं तो वो +2 कर देंगे, यानी 28 + 2 30 हो जाएगा और 30 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसी पर हम मार्किंग करेंगे। चलिए अभी मैं आपको फिगर से और समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया है, वो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारा फैब्रिक है और ये 2 लेयर फैब्रिक है। 2 लेयर्स हैं, ये एक के ऊपर एक और लेयर रखी हुई है और उसी में से हमें वेस्ट, हिप, लेंथ सब कुछ कैलकुलेट करके मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने ऊपर की ये वेस्ट लाइन है, यहाँ से हम वेस्ट लेंगे। देन टोटल जो है लेंथ जो है उसमें +1 इंच का मार्जिन करके ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है हमने, और फैब्रिक को हम इतना लेंगे कि हमारा जो हिप जो वैल्यू है उसमें +4 किया था उतना वैल्यू हमारा आ सके। ठीक है,
वेस्ट से 7 इंचेस जब हम नीचे जाएंगे तब हमारी आती है हिप लाइन, और फ्रंट पर जो डार्ट डालते हैं वो टॉप से 7 इंचेस पर डालते हैं और पीछे जो डार्ट डालते हैं 5 पर डालते हैं। ठीक है, अब ये हो गई वेस्ट लाइन, ये हो गई हिप लाइन एंड ये हो गई हमारी बॉटम लाइन। अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लेंथ है 1/2 इंच हमने ऊपर ले लिया, उसके बाद 19 इंच ले लिया और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये जो लेंथ है ये हमारी एक्यूरेट लेंथ है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, और ये मार्जिन वाली लेंथ है, प्लस 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन कर दी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फैब्रिक उठाकर यहाँ करेंगे और हमारे पास ये चीज़ बचेगी और ये हो जाएंगी नंबर ऑफ लेयर्स 4। ओके, तो अब यहाँ से हमें ड्राफ्टिंग करनी है, यहीं से हमें कटिंग करनी है। अब चलिए वेस्ट पर आ जाते हैं। ऊपर 1/2 इंच का आप डॉट लगा लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये हमारा ऊपर 1/2 इंच है। देन उसके बाद लेंथ के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर लिया, फैब्रिक को फोल्ड भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाने हैं वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन के लिए हमने जो कैलकुलेशन किया है वो हमारा ये है, 4 डार्ट हमें डालने हैं, तो ये 7.75 आएगा। तो यहाँ पर सपोज ये हमारा 7.75 वैल्यू है, 7.75। ओके, आप आते हैं हिप पर। हिप है हमारा 9.5। देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी ना, ये हमारा 9.5 है। तो ये वाली लाइन यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक 9.5। सपोज यहाँ पर हमारा 9.5 आ रहा है, ये वैल्यू 9.5। और जैसा मैंने आपको बताया है, बॉटम पर हम क्या करते हैं, जो हिप होता है जो वेस्ट होती है उसमें +2 कर देते हैं। 28 वेस्ट है, प्लस करके उसमें 2 इंचेस हमारा 30 हो जाएगा। 30 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7.5 आएगा हमारा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.5 पर। ये हो गया हमारा 7.5। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसके बाद हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ तक मिला देनी है। ठीक है, लाइन प्रॉपर नहीं बनी है, बट ठीक है, आप लोग समझ लेना। एक्चुअली मुझे डॉटेड बनाना था इसको और मैंने इसका कवाड़ा कर दिया है। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे डार्ट पॉइंट्स। डार्ट पॉइंट्स के लिए हिप है हमारा 34 + 4 38। अब 38 है तो इस वाले पॉइंट से हम 38 पर मार्किंग करेंगे। तो 38 नहीं 3.8, जो भी वैल्यू रहती है डार्ट डालने के लिए उसमें पॉइंट लगा देते हैं। 36 होता तो 3.6 पर करते हैं। तो यहाँ से डॉटेड 3.8। ओके, और फ्रंट का डार्ट जो डालते हैं हम उस लाइन से मिला दीजिए ऊपर से। तो ये हो गया 7 इंच। डार्ट मैंने बताया था फ्रंट का 7 इंच चलता है और पीछे का 5 इंच। तो यहाँ पर आता हमारा 5, तो पीछे का ये चीज़ 5 इंच होती। सिमिलर हम यहाँ पर ये वाला 33.8 हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से हम डार्ट डालेंगे 7 इंच फ्रंट का और बैक का 7 रहता। और जब हम कटिंग करेंगे इस वाले पोर्शन की, इसको मिलाकर, तो हमारा सिर्फ ये कट के आएगा। ये शेप। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई। मार्जिन है और ये ही फोल्ड होगा अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है। अब मैं आपको कटिंग भी दिखा दूँगी। अब ये है हमारे पास फैब्रिक, ब्रॉकेट फैब्रिक है, बनारसी लुक पूरा देता है। वेस्ट 28 हमने लिख लिया है, हिप 34 लिख लिया है, लेंथ इसकी 19 इंचेस है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, मैं कभी फैब्रिक के ऊपर नहीं लिखती हूँ। वैसे तो ये चौक हट जाता है, बट स्टिल नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा बहुत भी मार्किंग रह जाए तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, 2 लेयर्स लेंगे और उसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगे। अभी इसी 4 लेयर्स पर हमें ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करना है।
तो ये 4 लेयर हमने ले ली हैं, जिसका 4 लेयर्स में 2 लेयर्स हमारी आपस में अटैच्ड होती है, जिनको हम कटिंग के टाइम पर हटाते हैं। सबसे पहले ऊपर 1/2 इंच मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमारा मार्जिन वाली वैल्यू है, ये 1/2 इंच पर हमने ले लिया है। और ये सब मार्किंग करते टाइम हमें स्केल का यूज़ करना चाहिए। तो ये रफ डॉटेड लाइन है जो हमने ड्रॉ किया। अब हम स्केल लेकर स्केल से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी सारे स्केल्स अवेलेबल हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको जो भी लगे। जैसे प्लास्टिक के भी आते हैं, वुडन भी आते हैं, ये वुडन है, एंड ग्लास के भी आते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अब हम लेंथ देखेंगे, जितना भी लेंथ रहेगा, ये हो गई हमारी लेंथ की लाइन, उसमें +1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। देखो जो मैं आपको ड्राफ्टिंग में वहाँ समझा रही थी, अभी वही हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। फिगर में मैंने वहाँ पर आपको यही सिखाया था कि 1 इंच मार्जिन लेंगे और लाइन, एक डॉटेड लाइन भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ के लिए डॉटेड लाइन बना रहे हैं और मार्जिन के लिए हम फुल लाइन बनाएंगे, क्योंकि फुल लाइन ही हमें कट करना है। ये 1 इंच मार्जिन जो लिया था हमने, उस पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम लेंथ से हो गए हैं डन। लेंथ में अभी हमें कुछ नहीं करना है। अब बारी आती है 28 वेस्ट, हिप 34, और 34 हिप है तो वही +4 इंच हम मार्जिन लेके इसको ऐड कर देंगे, तो 38 वैल्यू हो जाएगी। देखिए आपको बहुत डिटेल में समझाना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप ही नहीं सीखेंगे तो फिर आप बना क्या पाएंगे, एंड क्वेरीज़ भी यहाँ पर नहीं हो पाती। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरीके की क्वेरीज़ के लिए मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। एंड कोर्स में और भी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, तो कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वेस्ट की जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 4 करके +2 इंच का मार्जिन ले लिया है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। वैल्यू हमारी 7.75 समथिंग थी, वहीं पर हमने मार्किंग कर ली है। अब उसके बाद हमारा हिप एरिया 38 है, 38 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 38 को जब डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 9.5 हमारी वैल्यू आती है। मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 9.5 पर मार्किंग कर देंगे, और ये ऊपर से हमें 7 इंच पर लेना है, हिप एरिया 7 इंच पर रहना है। और ये हम बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट स्कर्ट नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल नेवल जो होती है उससे 1 इंच ऊपर वेस्ट पर ये हमारा फिट आएगा। बॉटम पर बिल्कुल नी के पास जैसा मैंने आपको बताया था 28 हिप +2 कर देंगे, तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 15.5 करके हमने कटिंग कर दी। यहाँ पर अब हमने डार्ट की मार्किंग की है, 7 इंच फ्रंट पर रखा है और 1/2 इंच डार्ट डालेंगे। सिमिलर हमें दूसरी साइड भी डालना है, क्योंकि ये फ्रंट का ही दूसरा साइड है। इस तरीके से ये हमने फ्रंट का सेकंड पार्ट भी जो डार्ट का है वो डन कर दिया है। अब बारी आती है बैक के डार्ट की। तो जैसे ये पॉइंट्स किए हैं वैसे ही उसी पॉइंट्स पर हम इनको करेंगे और 5 पर मार्किंग करेंगे। साइड में इनको स्टिच कर देना है और नीचे से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। एक साइड हम जिप लगाएंगे और डार्ट को इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे। यही एक्स्ट्रा पार्ट है। चलिए स्टिचिंग में इतना मैंने बता दिया, अब आपको बेल्ट ऐड करना भी बता देते हैं कि किस तरीके से बेल्ट ऐड करते हैं। तो ये फैब्रिक हमने डार्ट डालने के बाद इस तरीके से ऊपर रखा है। देखिए अंदर की तरफ हमने सिलाई कर दी है, सब कुछ सिलाई पार्ट हमारा डन हो चुका है जो भी स्टिचिंग करनी थी। अब हमारी आ रही है यहाँ पर वेस्ट की बात। तो वेस्ट पर इस तरीके से हम फैब्रिक अलग से लगा देंगे। ये 2 इंच फैब्रिक लिया है, उसको इस तरीके से ऊपर रखा है, डबल में लिया है। आप चाहें तो लाइनिंग में पेपर फ्यूजिंग या फैब्रिक फ्यूजिंग लगा सकते हैं, बट मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि टाफ्टा फैब्रिक है, बहुत हार्ड होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी लगाने की। इस तरीके से एक सिलाई और ऊपर से लगा देंगे। और ये हम लगा रहे हैं जो स्ट्रिप है उसके दूसरे साइड, यानी कि जो हमारी स्कर्ट है, मेन स्कर्ट है, उस पर फ्रंट में नहीं दिखेगा, ये अंदर की साइड ही है। आप चाहें तो बाद में हैंड तुरपन कर सकते हैं, यानी कि हाथ से स्टिच कर सकते हैं बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करके, या बाहर से स्टिच लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं स्टिच ना दिखे तो आप तुरपन कर सकते हैं। नीचे भी जैसे फोल्ड मैंने डाला है वहाँ पर आप तुरपन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि स्टिच दिखना ही नहीं चाहिए, तो फिर वो हैंड तुरपन करते हैं। ये एक्स्ट्रा है वेस्ट पर, इसको कट कर देंगे। ये देखिए वेस्ट हो गई है, अब साइड में स्टिच करके जिप लगा देंगे। इसके साथ पेयर किया है मैंने क्रॉप टॉप। चलिए मैं आपको स्कर्ट का लुक दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक। 2 डार्ट में इसका हमने ब्लाउज बनाया है। वेस्ट और स्कर्ट हमारा बॉटम इस तरीके से है, तो इसको हम कॉसेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेयर में होता है, सेम मैचिंग फैब्रिक का होता है, उसे कॉसेट बोला जाता है। कोई भी आउटफिट हो, चाहे प्लाजो हो चाहे पैंट हो, उसके साथ सेम फैब्रिक में से अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमारा कॉसेट बन जाता है। कमेंट में बता देना अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर पोस्ट करने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स,
ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस डिज़ाइन कीजिए एंड इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा बायो में मेंशन है, आप वहाँ जाकर अपने डिज़ाइन किए हुए आउटफिट मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। कोई इशू रहेगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।